स्क्रीन सभी को विजिबल है? स्क्रीन सभी स्टूडेंट को जो एड है विजिबल है सभी को? सर क्लास अभी स्टार्ट हो रहा है क्या? ये सर पावर इंजीनियरिंग का क्या 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 पावर इंजीनियरिंग? सर बोलिए क्या क्लास बोल अभी रहे स्टार्ट हो रहा है, मतलब सर पहले तो सर आवाज नहीं आ रहा था, कैमरा विजिबल नहीं था सर, वो बोलते हैं अभी क्लास हो रहा है स्टार्ट। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? सर वो दिख रहा है पूछ रहा है सर। अभी क्लास स्टार्ट हुआ है क्या? अच्छा अभी क्लास आवाज नहीं उनका आ रहा था। हाँ हाँ बस अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी लोग को और किन्हीं को प्रॉब्लम स्क्रीन विजिबल है अभी? क्योंकि जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हैं। है ना? और कोई बता दीजिए, सिकंदर जुड़े हुए हैं तो बता दीजिए एक बार, सभी क्लियर है तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे अब क्लास को। यस सर क्लियर अभी है। तुरंत स्टार्ट हुआ है, अभी तुरंत स्टार्ट हुआ है। यस जो सर लोग स्टार्ट कीजिए। देखिए टाइम तो 7:30 ही था, लेकिन अभी तुरंत स्टार्ट किया इसको हम। ठीक है, कुछ बातें हो रहा था थोड़ा, हमको लगा कि कुछ शायद हम कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं, हमको मनखे बता दिया। ठीक है, इसीलिए थोड़ा टाइम अभी थोड़ा लेट से स्टार्ट हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में जो है ना, वो पढ़े थे मोर्स टेस्ट। आपको याद होगा कि लास्ट क्लास जो मेरा हुआ था मोर्स टेस्ट बताए थे। मोर्स टेस्ट में शायद किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद है। आज हम न्यूमेरिकल वगैरह भी करेंगे, लेकिन एक लास्ट टॉपिक बच रहा है इस यूनिट का। अब पहला यूनिट मेरा फिनिश हो रहा है, कल से हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे पावर इंजीनियरिंग का। तो ये है आपका अगला टॉपिक जो है हीट बैलेंस शीट। आइए हेडिंग बनाइए, हीट बैलेंस शीट। सर न्यूमेरिकल अभी जो थोड़ा करा दीजिएगा। हाँ बस ये लास्ट टॉपिक खत्म करके करवाएंगे, इसको कंप्लीट एक बार करवा लेते हैं ना। हीट बैलेंस शीट, हीट बैलेंस शीट। अच्छा न्यूमेरिकल कुछ हम बोले थे यूट्यूब से, वो सब देख रहे थे क्या आप लोग? क्योंकि जब पढ़ाए हुए हैं वो तो यस सामने सर, समझ में आना चाहिए। यस सर, वो यस देखना सर। है, देखना है, ऐसे नहीं कि नहीं देखना है। अरे वो मेरा ही बनाया हुआ है तो उसको भी देखा कीजिए। हीट बैलेंस शीट समझते हैं क्या होता है? आइए, हीट बैलेंस शीट देखिए, नाम से ही पता चल रहा है डियर। हीट, हीट मतलब तो आप समझते हैं, बैलेंस मतलब भी समझते हैं, सीट का मतलब भी आप समझते हैं। नाम यदि पढ़ा जाए, सीट मतलब समझते हैं, जैसे नहीं होता है सीट तैयार करना है, इस टाइप से कुछ बातें आप करते हैं कहीं। सीट तैयार करना है, कुछ टेबल बनाना है, कुछ बातें को मान लीजिए कहीं पे आप सपोज कीजिए आपके कॉलेज में जो है सरस्वती पूजा करवाना है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टूडेंट लोग से चंदा इकट्ठा करना है, या फिर कोई भी प्रोग्राम करना है, टीचर्स डे करना है, कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे सब चीजें हो सकता है। तो उस कंडीशन में आप नाम लिखते हैं, सीरियल नंबर लिखते हैं, फिर बगल में लिखते हैं भैया हाँ कितना पैसा दिया नहीं दिया, इस तरह से कुछ सीट तैयार करते हैं। वैसे यहाँ पे जो होने वाला है ना, ये पहला यूनिट का ही है। हीट बैलेंस शीट का मतलब जो होगा, एक सीट ही बनाना है। अब ये सीट मतलब समझते हैं, रिकॉर्ड तैयार करना है। रिकॉर्ड मतलब क्या होता है? तो रिकॉर्ड मतलब जो होगा ना डियर, इंजन, अब दिमाग को थोड़ा स्विच कीजिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग से, अब इंजन की तरफ लाइए अपने दिमाग को। जो लोग एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग अभी कर रहे थे उन लोगों को बोलता है, अब इंजन की तरफ थोड़ा स्विच कीजिए, क्योंकि अब अलग सब्जेक्ट हो गया ये आपका। इसमें क्या होगा, हीट बैलेंस शीट मतलब क्या हुआ? ऑब्वियस है ना, आप फ्यूल को बर्न किए होंगे डियर, इंजन के अंदर में बर्न होता है सिलेंडर चैम्बर के अंदर। तो क्या बर्न होगा तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा? कि बर्न हुआ तो कितना एनर्जी प्रोड्यूस किया, कितना एनर्जी यस सर। पर मिनट प्रोड्यूस किया, कितना एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस किया, कितना किलोवाट एनर्जी प्रोड्यूस किया, होगा कि नहीं होगा? ऐसा जरूर होगा, है कि नहीं है? तो यानी कि इनपुट कितना दिए वो होगा, आउटपुट कितना दिए ये होगा, सभी चीज होगा ना। तो हीट बैलेंस शीट मतलब हुआ इंजन में इनपुट का वैल्यू कितना है, हम इनपुट कितना दिए ये बताना। ठीक है, फिर आउटपुट में हमको क्या क्या मिला, तो आउटपुट में आपको ब्रेक पावर मिलता है, कुछ आउटपुट में आपका हीट रिजेक्टेड होता है, कूलिंग वाटर से रिजेक्ट होता है, कुछ एग्जॉस्ट गैसेस से रिजेक्ट होता है। क्योंकि हीट बैलेंस शीट क्यों बनाया जाता है पहले समझिए। एक बार आप इनपुट बताइएगा, इनपुट मान लीजिए ना बाबू, आप बताए कि इनपुट ना सर हमारा जो फ्यूल बर्न हुआ तो वही इनपुट हुआ, एस या नो? फ्यूल जो बर्न हुआ वही इनपुट हुआ, एस या नो? यस वही हुआ ना सर। इनपुट। तो चलिए फ्यूल बर्न हुआ, इनपुट जो मिला ना, मान लीजिए 500 किलो जूल पर सेकेंड मिला, या फिर किलो जूल पर मिनट मिला, कैसे भी हो सकता है। 500 किलो जूल पर मिनट जो है ना डियर, वो आपको इनपुट मिला, सपोज कीजिए 500 इनपुट। अब आउटपुट में क्या क्या होगा, तो आउटपुट पूरा ऑफर ऑल आप यदि जोड़े तो आउटपुट क्या 500 का भी मिलेगा कि कभी? बस इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। 500 नो हमारा सर। इनपुट था, कि आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, कुछ भी कर लेना नहीं मिलेगा 500। कितना मिला, तो सपोज कीजिए 300 मिला, मान लिया वैसे ही।
तो इससे बेनिफिट क्या हुआ? तो इससे बेनिफिट ये हुआ ना कि आप कहेंगे सर जानते क्या बेनिफिट हुआ? हमको आउटपुट पता चला 300, इनपुट दिए थे 500, ये पता चला सर। तो जब आउटपुट को इनपुट से डिवाइड कर देंगे ना सर, तो हमको एफिशिएंसी पता चल जाएगा इस इंजन का। क्या पता चल जाएगा? इस इंजन का एफिशिएंसी पता चल जाएगा, क्योंकि एफिशिएंसी इज नथिंग बट आउटपुट बाय इनपुट। हम जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं ये बिल्कुल भी इंजन परफॉर्मेंस का पढ़ाई कर रहे हैं, इस बात को भूलना नहीं है। जो हमारा टॉपिक था, मतलब हेडिंग था, वो आपका क्या था? आईसी इंजन परफॉर्मेंस। जिनका भी माइक ऑन है वो बंद ही कर ले और सिर्फ चुपचाप से सुने, है ना? प्लीज बंद कर ले, बार बार ये हो रहा है बाबू, बंद कर लीजिए एक बार आप। ठीक है, तो इंजन का हमको क्या परफॉर्मेंस जानना है। परफॉर्मेंस में तो हीट बैलेंस हीट भी इंपॉर्टेंट होगा कि आखिर फ्यूल भरने से कितना एनर्जी हुआ, आउटपुट हमको कितना मिला, तभी वहां सब एफिशिएंसी बता पाएंगे, तभी बोलेंगे कि हाँ भैया मेरा इंजन जो है अच्छा परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कहानी को और एक एक हम समझते हैं पूरा डिटेल में। तो चलिए क्या लिखेंगे? तो हीट बैलेंस शीट इज ए, हीट बैलेंस शीट इज ए, हीट बैलेंस शीट इज ए। देखिए बाबू क्या है? हीट बैलेंस शीट इज ए सॉरी टेबुलेटेड फॉर्मेट, टेबुलेटेड फॉर्मेट। टेबुलेटेड फॉर्मेट मतलब आप समझते हैं? टेबुलेटेड फॉर्मेट का मतलब हुआ टेबल में बनाना है, टेबल बना करके उसी को बोलते हैं टेबुलेटेड फॉर्मेट। इन विच द कंप्लीट record of heat supplied to the engine and heat rejected by the engine during a, a specified time duration। क्या लिख दिए? टाइम ड्यूरेशन लिखना है, टाइम ड्यूरेशन इज इंटर्ड। देखिए ये पूरा कहानी सबको समझ में आ रहा है क्या? सुनिए अब देखिए क्या है, बहुत ही आसान चीज है, बहुत ही आसान चीज है। मोर्स टेस्ट आसान था कि नहीं था? मोर्स टेस्ट आसान था कि नहीं था? चलिए देखिए क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ हीट सप्लाई। देखिए समझिएगा, हीट कितना सप्लाई किया उसका टेबुलेटेड फॉर्मेट। जैसे कि आपको अभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं, है ना? हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में थे तो ऐसा कुछ करते थे कि घर से मान लीजिए 5000 हमको मंथली मिला, तो 5000 भैया रूम रेंट इतना दिए, मेस वाला को इतना दिए, ये किए, इस तरह का ना कहीं भी लिख करके डायरी में ना रखते थे। ठीक है, रखते थे कि हमको इसे पता चले कि हाँ हमारा इतना खर्च होता है महीने का। इस तरह बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग नहीं भी करते हैं। तो वही सारा इंफॉर्मेशन जो है ना, सारे चीजों का पे एक जगह पे कैसे रखते हैं? तो ऑब्वियस है वन बाय वन रखते हैं। नंबर 1 में आप मान लीजिए ये लिखे खर्च, ये लिखे सेकेंड में, थर्ड में ये खर्च लिखे बाबू, फोर्थ में, ऐसा आप करते हैं बहुत लोग। तो वही टेबुलेटेड फॉर्मेट है यहाँ पे भी। हीट बैलेंस शीट मतलब एक टेबुलेटेड फॉर्मेट है जिसमें इंजन में कितना हीट सप्लाई किया गया है, फ्यूल जला तो कितना हीट सप्लाई किया गया उसका रिकॉर्ड वहां पे रखा जाएगा उसमें। अब पैसे खर्च वर्च का रिकॉर्ड नहीं रखा जाएगा, वो अलग तरह का फॉर्मेट हो गया। ये फॉर्मेट हीट बैलेंस शीट का है डियर। तो इस फॉर्मेट पे जो होगा ना, वो कितना हीट आप सप्लाई किए फ्यूल बर्निंग करके, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा कि हाँ भैया इतना फ्यूल ना बर्न किया गया। और फिर साथ ही साथ कितना अमाउंट का हीट रिजेक्ट हुआ है बाय द इंजन कितना अमाउंट का हीट को रिजेक्ट कर दिया, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन ये रिकॉर्ड जो होगा ना, ये रिकॉर्ड जो होगा क्या साल भर का रिकॉर्ड होगा क्या? अरे नहीं दिया, एक स्पेसिफाइड सर। टाइम ड्यूरेशन पे होगा, एक स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन पे होगा।
चीजों को समझिए। इंटर्ड करना मतलब होता है उसमें एंट्री किया हुआ रहता है। इंटर करना मतलब टेबल में एंट्री किया हुआ रहता है, दिखाया हुआ रहता है, दर्शाया हुआ रहता है। ठीक है। स्पेसिफाइड टाइम ड्यूरेशन कहने का मतलब कि इंजन अभी स्टार्ट किए, तो अभी स्टार्ट किए तभी हम देखेंगे तुरंत कि हाँ अभी स्टार्ट किया तो ऐसा था, या फिर मंगलवार को ऐसा था, या फिर इतना तारीख को ऐसा था, फिर हम 10 दिन बाद वैसा ही चेक करेंगे। तो आज मान लीजिए हम आज कितना तारीख है, 19 तारीख है। सपोज कीजिए आज 19 अक्टूबर को देख रहे हैं, तो 19 अक्टूबर को हम टेबल बना करके देखे, हाँ इतना हीट सप्लाई किए, ऐसा हुआ, इतना रिजेक्ट हुआ, तो रिजेक्ट और एडिशन पता चल जाता है। तो आपको मालूम है आउटपुट बाय इनपुट एफिशिएंसी निकाल लिए, हाँ आज मेरा इंजन का इतना एफिशिएंसी है, मतलब 60% एफिशिएंसी, ऐसा आप कैलकुलेट कर दिया। अब अपना शायद आपको मन कर रहा है कि नहीं अब एक बार और हम चेक करें, तो एक बार और चेक करें, लेकिन 10 दिन बाद। तो 10 दिन बाद फिर से चेक करिएगा, फिर से आप टेबल के फॉर्मेट पे बनाइएगा, हीट कितना सप्लाई किए और आउटपुट कितना मिला, फिर वहां एफिशिएंसी निकालिएगा। हो सकता है फिर आपको उतना ही मिले या थोड़ा बहुत कम मिले, ऐसा कुछ हो सकता है। फिर आप साल भर कीजिएगा, 2 साल बाद कीजिएगा। ये बताइए कि क्या एक ही इंजन पे आप परफॉर्म करेंगे तो क्या अलग अलग समय में एक ही तरह का परफॉर्मेंस दिखाएगा क्या? अरे परफॉर्मेंस चेंज नहीं होगा क्या डियर? परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। आप खुद बोलेंगे सर परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा, 5 साल बाद चेक करेंगे सर, तो क्या वही परफॉर्मेंस रहेगा? नहीं रहेगा, वही परफॉर्मेंस चेंज कर जाएगा। इंजन पुराना हो गया, बहुत सारा प्रॉब्लम उसमें आने लगेगा समय के साथ, तो परफॉर्मेंस भी चेंज करेगा। तो हीट बैलेंस शीट भी एक परफॉर्मेंस बताने का तरीका है इंजन का, है ना? तो आप इसमें नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखे बढ़िया से, इट सेज about the performance of engine, परफॉर्मेंस ऑफ इंजन। ठीक है, ये क्या बतलाता है? तो इंजन का परफॉर्मेंस बतलाता है। अब आइए, अब आगे हम बातें करते हैं कुछ और भी। हीट बैलेंस शीट में इनपुट आउटपुट का बात करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे इन अगला पॉइंट में लिखिएगा, ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ, ऐसे लिख लीजिए जी, अच्छा रहेगा। ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ heat balance sheet, during preparation of heat balance sheet, there are following डेटाज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वैल्यूज भी लिख सकते हैं। देयर आर फॉलोइंग डेटाज या वैल्यूज आर रिक्वायर्ड। सर सेकंड पॉइंट में इट से लिखेंगे क्या? एज गिवन बोले, देखिए सेकंड पॉइंट में, हाँ बाबू, इट सेज, SAYS, ठीक है सर। ACYS है। ठीक है। अब देखिए बहुत सारे डेटा का आपको जरूरत पड़ेगा, जो कि नीचे लिखे डेटा क्या क्या जरूरत पड़ेगा। चलिए नंबर 1, तो नंबर 1 में क्या, तो नंबर 1 में आपको हीट इनपुट, क्योंकि इनपुट और आउटपुट देखना है, तो हीट इनपुट नंबर 1 में क्या रहेगा, हीट इनपुट। तो हीट इनपुट का आपको जरूरत पड़ेगा, इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। तो हीट इनपुट का मतलब क्या हुआ, इट इज द हीट, it is the value of heat, produced, due to combustion of fuel। yes या no dear, yes या no dear, combustion of fuel, जलेगा तब ना, है ना, जलेगा तभी तो होगा combustion of fuel। तो combustion of fuel हम यहाँ पे मान लिए लेट जो है वो MF, जो यहाँ पे मान लिए पहले भी यूज किए, वो क्या है, MF जो यहाँ पे है वो हमारा मान लीजिए है मास ऑफ फ्यूल सप्लाइड, हम कितना अमाउंट का मतलब कि फ्यूल को सप्लाई किए वो है। और हम मान लिए ना कि MF का जो वैल्यू लिए है ना, मान लिया ऐसा कि किलोग्राम पर मिनट में लिए हैं। किस में लिए हैं, किलोग्राम पर मिनट में। अच्छा एक चीज आप समझिएगा, टाइम ड्यूरेशन का मतलब होता है ना मिनट में या घंटा में लिया जाता है, सेकंड में नहीं। देखिए आप कहेंगे सर सेकंड में क्यों नहीं सर,
नहीं सेकेंड में ना बहुत ज्यादा अपना पता नहीं कर पाएंगे। अच्छा राहुल मंडल, राहुल आप कनेक्टेड हैं? राहुल आप कनेक्टेड हैं? राहुल मंडल कनेक्टेड आप होंगे तो आप यहाँ पे जो मैसेज किए हैं मतलब इस तरह का जो मैसेज है ना चैट इस तरह नहीं करना है इसमें, ठीक है? सर पढ़ाई लिखा वाला चैट सॉरी सर। है ना, हाँ ऐसा वाला चैट नहीं करना है, ठीक चलिए ठीक है। तो एम एफ कॉलेज वाला नहीं है, तो एम ए मतलब क्या मास और फ्यूल सप्लाइड। तो देखिए मिनट में क्यों लिखे सेकेंड में नहीं, क्योंकि सेकेंड में ना आप नई चीजें को आप बता पाएंगे। अब मान लीजिए 1 सेकेंड में आप परफॉर्मेंस जाना चाहेंगे नहीं हो पाएगा, चीजें कुछ आवर्स का टाइम लीजिए, मतलब 1 आध घंटे में देखिए परफॉर्मेंस, या फिर मिनट में थोड़ा तो अच्छा हो पाएगा। तो इसीलिए चलिए यहाँ पे मान लिए एम जो है ना मास ऑफ फ्यूल सप्लाई दे रही है, हम यहाँ मान लिए और सी भी एक यूज सर करेंगे, तो सी एक का मतलब मतलब मास फ्यूल मास ऑफ फ्यूल फ्लो रेट भी बोल सकते हैं सप्लाई। सर। हाँ सर। हाँ बिल्कुल भी फ्लो रेट, हाँ रेट मतलब टाइम, हाँ मास फ्लो रेट भी इसको बोलेंगे। एमएफ मतलब कुछ और नहीं है डियर, ये है मास फ्लो रेट, ये है मास फ्लो रेट, लेकिन यूनिट आप अलग अलग, रेट मतलब होता है समय, तो समय का यूनिट सेकेंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, घंटा भी हो सकता है, ये बात आप समझ रहे हैं? तो मास फ्लो रेट जो यहाँ पे लिए हैं एमएफ, वो हम लिए किलोग्राम पर मिनट में, चीजों को समझिए है ना, लिख दिए इसलिए बगल में कि किलोग्राम पर मिनट में लिए। और सीबी जो है वो कुछ और नहीं है, कैलोरीफिक वैल्यू है। कौन वैल्यू है? कैलोरीफिक वैल्यू है। और कैलोरीफिक वैल्यू का शायद आप सभी स्टूडेंट जानते होंगे, पिछले क्लास में बताए थे, किलो जूल पर किलोग्राम इसका क्या होता है? यूनिट होता है। तो सो आप यहाँ पे समझिएगा हीट सप्लाइड बराबर कितना होगा, एच सप्लाइड मतलब होता है हीट सप्लाइड, तो हीट सप्लाइड बराबर कितना होगा? आप कहेंगे सर हीट सप्लाइड जो होगा ना वो होगा एम एफ इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये एकदम याद रखें। एम एफ इंटू क्या होगा? कैलोरीफिक वैल्यू होगा। डियर ये बताइए कोई बता सकते हैं स्टूडेंट क्या, अभी जितने स्टूडेंट हैं क्यों बता सकते हैं क्या कि हमारा हीट सप्लाइड का यूनिट क्या होगा? जो बता देंगे बहुत खुशी का बात है, हीट सप्लाइड का जूल यूनिट क्या होगा? किलो जूल पर मिनट। हाँ देखिए एक बोल रहे हैं कि जूल होगा, जूल कहाँ से किलो होगा? वाट होगा। किलो वाट कहाँ से होगा? ऐसे ऐसे किलो पढ़ाई जूल मत पर करिए, ठीक मिनट। है? हाँ किलो पढ़ाते जूल हैं पर तो आपको मिनट। ध्यान भी देना, धन्यवाद। किलो जूल पर मिनट होगा, क्यों हुआ? यूनिट का खेल। यहाँ पे क्या हुआ? ओके। किलोग्राम पर मिनट, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? कैलोरीफिक वैल्यू किलो जूल पर किलोग्राम, किलोग्राम से किलोग्राम कटेगा, बचेगा किलो जूल पर मिनट। यानी कि जिस तरह से हम एमएफ लिए हैं, सीबी लिए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हीट सप्लाइड का जो यूनिट आएगा वो किलो जूल पर मिनट आएगा, किलो वाट नहीं आएगा, ऐसे या नो? नहीं आएगा ना? आप कहेंगे सर किलो वाट भी हम इसको बना सकते हैं क्या? अरे बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे बताइए, कैसे बनाएंगे? किलो जूल पर मिनट को किलो वाट कैसे बनाए? मिनट को सेकंड में चेंज कर देंगे। मिनट को सेकंड में क्या करेंगे? तो मैथड। जो वैल्यू आएगा, जो वैल्यू आएगा है ना, उसको क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। जो हीट सप्लाइड का वैल्यू आएगा उसको 60 से डिवाइड करेंगे, यस या नो? क्योंकि मिनट नीचे सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? ये वाला वैल्यू है, तो आपको समझा दे रहे हैं, कभी न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ता है। किलो जो मिनट है ना, मिनट को सेकंड में क्या हो जाएगा? 60 से मल्टीप्लाई कर 60 से दीजिए, बन गुना जाएगा कर क्या? देंगे। 60 से गुना कर देंगे, क्या बन जाएगा? सेकंड बन गया। अब देखिए अब जो आया किलो जूल पर सेकंड, सभी को मालूम है बचपन से कि किलो जूल पर मिनट क्या, मिनट क्या, सॉरी किलो जूल पर सेकंड क्या होता है? किलो वाट। ये हो गया, अब क्या बन गया बाबू? किलो वाट। तो 60 से डिवाइड किया गया, यानी कि हीट सप्लाइड का जो वैल्यू आएगा, सपोज कीजिए कि हीट सप्लाइड का जो वैल्यू आ गया वो 200 किलो जूल पर मिनट आ गया, ठीक है? तो आपको हीट सप्लाइड का वैल्यू को किलो वाट में लिखना, क्या करेंगे? 200 डिवाइडेड बाई 60 करेंगे, दिस इज योर किलो जूल पर सेकेंड, जिसको किलो वाट बोलते। एस या नो बताइए, क्या यस ऐसा सर। होगा क्या? यस बना सर। क्या? चलो तो न्यूमेरिकल में बातों को आप समझिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और सेकेंड नंबर में आते हैं, क्योंकि हीट इनपुट के बारे में सभी लोग समझ गए। यानी कि पेट्रोल डीजल जो जाएगा, पेट्रोल डीजल जो जाएगा, याद रखिएगा कि कैलोरीफिक वैल्यू पेट्रोल का होता है 44, हम लिखवाए हैं डिफरेंस में
44 मेगा जूल पर किलोग्राम। 1 किलोग्राम पेट्रोल जलेगा ना तो लगभग 44 मेगा जूल का एनर्जी रिलीज करता है, वही होता है उसका कैलोरीफिक। वैसे ही जो है डीजल का कम और सर होता है, डीजल वो का होता है, डीजल का कम होता है 42 मेगा जूल पर केजी होता है। 1 केजी डीजल को जलाएंगे ना तो 42 मेगा जूल है, मेगा जूल नहीं, मेगा जूल अलग चीज है ना। मेगा जूल बताइए, मेगा जूल क्या होता है ना, मेगा जूल बताइए क्या होता है। 10 दी पावर 6 सर। हाँ 10 टू द पावर 6, सही बात। 10 टू द पावर क्या होगा, 6 होगा। हाँ धन्यवाद, 10 टू द पावर 6। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, ये सब आप सुने होंगे। देसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेक्टो, इस तरह वाला चीजें को आपको याद रखना है भविष्य के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस सर। हीट आउटपुट। अब हीट आउटपुट का बात करते हैं बाबू, हीट आउटपुट। क्योंकि इनपुट तो पता चल गया, इससे अधिक तो कोई इनपुट नहीं होगा। आउटपुट बहुत सारा होगा, याद रखिएगा, आउटपुट जो होगा वो बहुत सारा होगा। तो हीट आउटपुट क्या क्या होगा, तो हीट आउटपुट का पहला नंबर छोटा ए। तो हीट आउटपुट क्या होता है ना कि पहले जब फ्यूल जल गया, ये बताइए फ्यूल जलने से इंडिकेटेड पावर मिलता है पिस्टन पे। फ्यूल जला तो अगला पावर किसको मिलता है, इंडिकेटेड पावर पिस्टन को मिलता है। इंडिकेटेड पावर, फिर इंडिकेटेड पावर के बाद क्रैंक शाफ्ट पे कौन पावर मिलता है, ब्रेक पावर मिलता है, सबको ये बता ब्रेक देना, पावर, ब्रेक पावर। और फिर वहां के बाद गियर बॉक्स में जाता है, फिर आपका वहां से व्हील तक जाता है पावर। तो ये बता दीजिए आप कि यदि फ्यूल हमारा, फ्यूल जलने से जो एनर्जी मिलेगा, जो पावर मिलेगा, क्या कभी व्हील पे पावर मिलेगा क्या, अरे उससे काफी कम होकर के मिलेगा, वहां पे बहुत सारा लॉसेस होगा, इधर बहुत सारा लॉसेस होगा, और वो पावर सर जाकर बहुत के सारा सामने लॉसेस नहीं, होगा सर। है ना। हाँ तो आइए सबसे पहले आउटपुट में क्या मिलेगा, तो सबसे पहला जो आउटपुट होगा ना आपका ब्रेक पावर होगा। तो हीट यानी कि ब्रेक पावर लिखिएगा, सबसे पहला आउटपुट जो होगा वो ब्रेक पावर आपका होगा, क्योंकि ये भी एक आउटपुट है, ब्रेक सर पावर भी इंडिकेटर एक पावर आउटपुट समझना। है। नहीं, अरे इंडिकेटेड पावर, इंडिकेटर। इंडिकेटेड पावर आउटपुट में नहीं कंसीडर होगा, ये बता रखिएगा, इंडिकेटेड पावर आउटपुट में नहीं। क्यों, क्योंकि ये बताइए इंडिकेटेड पावर जो हुआ ना, फ्यूल बर्निंग हुआ वही का पावर हो गया वो, एक तरह से वो इनपुट आप बोल सकते हैं उसको, वो वहीं पे हो गया, वो फ्यूल के साथ ही हो गया कंसीडर। आउटपुट मतलब क्या होता है, जो हम लोग को दिखता है, हम लोग को थोड़े पिस्टन के पास जो पावर हो दिखता है, हम लोग को तो जो मेजर कर पाएंगे आउटपुट में, क्या मेजर कर पाएंगे बाबू, अरे ब्रेक पावर मेजर कर पाएंगे, वो उसको कहाँ मेजर कर पाएंगे यस बाहर सर से। यस। इंजन जब कोई चलेगा कहाँ मेजर कर पाएंगे उसको, अंदर वाला नहीं मेजर कर पाएंगे अपने से। तो जो हमको इसको आउटपुट, इसलिए हम लोग जो बोलेंगे ना अपने टर्म में, तो आउटपुट हम इंडिकेटेड पावर नहीं है, आउटपुट इंडिकेटेड पावर बिल्कुल भी आउटपुट नहीं है, चीजों को याद रखिएगा ना, वो आउटपुट नहीं है। आउटपुट हमारा क्या होगा, जो हमको दिख रहा है, जो ब्रेक पावर होगा। तो ब्रेक पावर जब ये होगा आउटपुट आपको पता चल रहा है, तो ब्रेक पावर के केस में क्या है, तो ब्रेक पावर निकालने का फॉर्मूला जानते हैं। तो ब्रेक पावर आप कैसे निकाल पाइएगा, तो आप जानते हैं ब्रेक पावर जब रहेगा तो ब्रेक पावर बराबर क्या होता है, तो ब्रेक पावर बराबर फॉर्मूला बताइए, टॉर्क इंटू ओमेगा। हम ऑलरेडी आप ऊपर बता चुके हैं, तो फॉर्मूला वहां से कॉपी पेस्ट करना है। टॉर्क का वैल्यू, टॉर्क आप जानते हैं ओमेगा क्या होता है, 2 पाई n/60, सब पढ़ाया हुआ है ना, इंटू क्या होगा टॉर्क, यानी कि आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 2 पाई nt/60। हियर, हियर जो आपका है वो अलग अलग चीजें हैं, एन जो है वो एन क्या है, तो एन है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ठीक। और ओमेगा जो है बाबू वो क्या है, तो वो है रेडियन पर सेकेंड, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड। टी जो है वो है टॉर्क, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, है ना। टॉर्क का यूनिट क्या होता है, आपको याद होगा, टॉर्क का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन मीटर होता है। इस तरह से है यहाँ पे बातें। तो ब्रेक पावर का बात होगा। अब ब्रेक पावर यहाँ पे लेंगे, ब्रेक पावर भी, तो ध्यान रहे जैसा आउटपुट मान लीजिए हम लेंगे, इनपुट लेंगे किलो जूल पर मिनट में, तो आउटपुट को भी हमको कैसे लेना है, तो याद रहे दोनों एक ही में लेना पड़ेगा, तो इसको भी किलो जूल पर मिनट में ही लेंगे। तो ऑब्वियस है ना कि यहाँ पे जब मिनट में लेंगे, तो जो n/60 किए हैं सेकेंड में चेंज करने के लिए, वो हमको नहीं भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि चेंज कर देंगे 60 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा सेकेंड में। तो खैर ये न्यूमेरिकल में इस बात को समझेंगे, न्यूमेरिकल के टाइम में ज्यादा ये क्लियर होगा। तो इस तरह का फॉर्मूला होगा, और भी फॉर्मूला होता है ब्रेक पावर का, आल्सो, आल्सो क्या क्या फॉर्मूला होता है बताइए। एक आपका जो मेजर करते हैं, इंडिकेटेड पावर, मेजर यदि फ्रिक्शनल करेंगे पावर। हम, नहीं वो तो ठीक है, एक मेजर करते हैं किससे, क्या बोलते हैं, क्या नाम था, रॉब ब्रेक डायनेमोमीटर। तो रॉब ब्रेक डायनेमोमीटर में फॉर्मूला बताइए क्या होता है, ऐसा होता है क्या, ऐसा होता है क्या, रॉब ब्रेक डायनेमोमीटर में
अब बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा। ये सब हम ऑलरेडी Yes, लिख sir. चुके हैं, तो वहां से आप देख लेंगे। अब आ रहे ये सब जो Yes, हम लिखे हैं, ये सब जो लिखे हैं इसका यूनिट है वाट, इसका भी यूनिट वाट है। और यहाँ पे जो ब्रेक पावर है इसका भी यूनिट वाट है। ये सब वाट में लिखे हैं। सेकेंड से डिवाइड कर दिया मतलब वाट में, याद रहे। सॉरी, सेकेंड से मतलब नहीं, 60 से डिवाइड कर दिया मतलब वाट में है, क्योंकि सेकेंड में चेंज कर दिया, तो ये सब वाट में है। अब वाट में है तो वाट को सेकेंड से है तो न्यूमेरिकल आएगा, तो ये सब चीजें और भी क्लियर आपको हो जाएगा अच्छे से। चलिए सेकेंड नंबर में, क्योंकि आउटपुट एक ही टाइप का नहीं होगा, आउटपुट अलग अलग टाइप का होता है। एक और भी आउटपुट होगा, क्योंकि जब तेल जला है ना, तो तेल जलने से तो इनपुट इतना मिला, याद रखिए। हीट सप्लाइड मतलब वो तेल जलने से जो इनपुट मिला वही इनपुट है डियर, इतना हुआ। तो ये इनपुट जो है लॉस कहाँ कहाँ पे हुआ, एक तो हुआ इतना अमाउंट का ब्रेक पावर मिला, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर। अगला लिखिए आप, ये सब एकदम याद रखिएगा, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, क्योंकि हम आपको बताए थे। अब बात कीजिए, हीट रिजेक्टेड टू किसको, कूलिंग वाटर, क्योंकि कूलिंग वाटर को भी आप हीट रिजेक्ट कर रहे हैं। कूलिंग वाटर मतलब समझते हैं, जो रेडिएटर में पानी आप डालते हैं, आप देखे होंगे रेडिएटर में पानी डाला जाता है, फिर रेडिएटर से वो पानी जो है ठंडा होकर के फ्लो करता है इंजन में। इंजन में फ्लो करने का मतलब है इंजन के बाहर एक चैम्बर बना रहता है, ठीक है। फिर वहां से इंजन का हीट को लेकर के बाहर निकलता है, रेडिएटर में आता है। फिर रेडिएटर में एयर के थ्रू कूल होता है, और कूल होकर के फिर ये साइकिल पूरा चलता रहता है, थर्मोस्टेट वगैरह लगा रहता है वहां पे, जो टेम्परेचर को सेंस करता है उसका नाम है थर्मोस्टेट। तो ये होता है, तो इंजन हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर। तो कूलिंग वाटर को कितना अमाउंट का हीट रिजेक्ट होगा, तो आइए कैसे होगा समझते हैं। इसमें आप याद रखिएगा, हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, CW मतलब कूलिंग वाटर, ठीक है। हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर कितना होगा, तो मान लीजिए कूलिंग वाटर जो आप डाले हैं ना, वो आप कूलिंग वाटर डाले हैं, सपोज कीजिए AMW मतलब है मास ऑफ कूलिंग वाटर, हम अभी आपको लिख देंगे। चलिए हियर हम नीचे लिखते जाते हैं। AMW जो है वो मास ऑफ कूलिंग वाटर है, मास ऑफ कूलिंग वाटर, कि कितना पानी है ठंडा पानी, मास ऑफ कूलिंग वाटर। और मास को जो लिए है ना ये, मास ऑफ कूलिंग वाटर, अच्छा थोड़ा और इसको लिखना पड़ेगा, पर मिनट, मास ऑफ कूलिंग वाटर पर मिनट, पर मिनट मान लीजिए हम ले लिए डियर, तो कितना होगा, तो किलोग्राम पर मिनट होगा, ठीक है। और अगला क्या होगा, तो आगे और भी चीजें का जरूरत पड़ेगा, और वो जरूरत पड़ेगा स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलिंग वाटर। किसका जरूरत पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट ऑफ कूलिंग वाटर, ठीक। तो CW का मतलब यहाँ पे है स्पेसिफिक हीट, क्योंकि होता ही है स्पेसिफिक हीट ऑफ किसका बाबू, तो वाटर। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, इसका जो यूनिट होता है किलो जूल पर किलोग्राम कैलोरी। आज के बाद जीवन में कभी भी स्पेसिफिक हीट लिखा हुआ आ जाए, चाहे वो किसी का भी रहे, स्पेसिफिक हीट बर्फ का रहे, पानी का रहे, गैस का रहे, किसी का भी रहे, यूनिट यही होगा। और यूनिट यही मतलब किलो जूल पर केजी कैलोरी। क्या समझ में आ रहा है बात जो हम बता रहे हैं, यूनिट यही यस सर। होगा, और होगा किलो जूल पर केजी कैलोरी। इसलिए जो जो पढ़ाई होता जा रहा है सबको आप पढ़ते जाए अच्छे से, याद भी रखें, याद भी रखें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो ये यहाँ पे यूज किए। अब इसके बाद जो होता है ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस वाटर का आउटलेट टेम्परेचर होगा, तो मान लीजिए हम इसको ओ से दिखाए, और इनलेट टेम्परेचर होगा, इनलेट का मतलब क्या होगा, तो इनलेट का टेम्परेचर मतलब आई दिखा दिए, ऐसा दिखा दिए। अब आइए T0 का TO का मतलब क्या है, आप इसको लिख लीजिएगा आउटलेट टेम्परेचर, आउटलेट टेम्परेचर। बहुत ही आसान चीज है ये, हीट बैलेंस हीट वाला ना, कोई कहानी बहुत बड़ा नहीं है। तो ये आउटलेट टेम्परेचर मतलब ये किस में रह सकता है, तो डिग्री सेल्सियस में भी हो सकता है, या केल्विन में हो सकता है, समझ लेंगे आप। और TI मतलब क्या है, तो इनलेट, इनलेट टेम्परेचर। इनलेट और आउटलेट का मीनिंग क्या है यहाँ समझाते हैं आपको। ये भी डिग्री सेल्सियस में हो सकता है या केल्विन में हो सकता है, याद रखेंगे। क्योंकि सेल्सियस में हो या केल्विन में हो बाबू, यदि आप उसको घटाएंगे तो घटाने के बाद वैल्यू वही आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन। तो आप अब यदि कभी आप घटा रहे हैं, तो भाई एक बार आप यदि 30 डिग्री सेल्सियस को 15 डिग्री सेल्सियस से घटाएंगे तो आएगा 15 डिग्री सेल्सियस, और 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल देंगे,
15 डिग्री सेल्सियस को भी केल्विन में बदल देंगे तब घटाएंगे, तब 15 आएगा या कुछ अलग आएगा? बताइए, 15 ही आएगा ना, क्योंकि माइनस करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे दोनों यूनिट रहेगा तो काम चल जाएगा, ये बात आप याद रखिए। इसीलिए हम दोनों यूनिट लिख दिए क्योंकि घटाने वाला कॉन्सेप्ट है। अब ये जो फॉर्मूला है ना, ये कोई बहुत बड़ा तोप वाला फॉर्मूला ना नहीं है। पता है ये क्या है? तो ये फॉर्मूला है 4 सेमेस्टर में, ये सब चीजें पढ़े हैं। इस तरह का फॉर्मूला आप 4 सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नहीं पढ़े कोई बात नहीं। अब कभी भी हीट का बात हो ना, हीट का बात, तो आप 4 सेमेस्टर में पढ़े होंगे हीट। तो हीट इज इक्वल टू जो होता है ना, वो यही होता है, एमसीडीटी होता है। इस तरह से आपको थोड़ा ना रिकॉल करवाते हैं। हीट बराबर जो होता है ना बाबू, वो एमसीडीटी होता है। कितने स्टूडेंट ये कहानी को सुने हैं 4 में? यस सर। एमसीडीटी होता है सर हीट का वैल्यू। एम यस होता है सर। बाबू, एम होता है मास, सी होता है स्पेसिफिक हीट, और डीटी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज। डीटी का मतलब होता है टेम्परेचर चेंज। यहाँ पे हम वही चीज लिखे, कोई बड़ा चीज नहीं लिखे, कोई बड़ा चीज नहीं लिखे हैं, याद रखिएगा, एमसीडीटी लिखे। यहाँ से एक चीज और भी 4th सेमेस्टर में आप सभी स्टूडेंट सीखे थे कि स्पेसिफिक हीट का जो वैल्यू होता है वो होता है हीट, हीट मतलब क्यू, और क्यू डिवाइडेड बाय होता है एम इंटू डी टी। ये भी सीबी बात होता है ना सभी सर? स्टूडेंट थे। अच्छा। यही से कहानी आया था सीपी एंड सीबी का। ये बेसिक था ऊपर वाला, यही से कहानी सीपी और सीबी आया था। सीपी को बोलते थे स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट प्रेशर, और सीबी को बोलते हैं स्पेसिफिक हीटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। सीपी का वैल्यू एयर के लिए 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। सीबी का वैल्यू 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन होता है एयर के लिए, एयर के लिए। और सीपी को सीबी से डिवाइड करते हैं, सीपी बाई सीबी जब करते हैं तो आता है गामा, आता है गामा। सारा कहानी है 4 सेमेस्टर का। तो खैर, आप इतना जरूर याद रखें, हीट बराबर आज के बाद 4 पढ़े ना पढ़े, हीट बराबर एमसीडीटी, एकदम रट लीजिए, हीट बराबर एमसीडीटी। पर एमसीडीटी रटने से काम नहीं चलेगा। एम मतलब मास, सी मतलब स्पेसिफिक हीट, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब m का वैल्यू जैसे लेंगे उसके अकॉर्डिंग हीट का यूनिट होगा। m का वैल्यू जैसे लेंगे उसके अकॉर्डिंग हीट का वैल्यू होगा। यदि m का वैल्यू को आप, यदि m का वैल्यू को आप केजी में ले लिए, c का तो होता ही है किलो जूल पर केजी केल्विन, चेंज इन टेम्परेचर केल्विन में, केल्विन केल्विन कटेगा, केजी केजी कटेगा, तो हीट का यूनिट किलो जूल आएगा। यस या नो बताइए, हीट का यूनिट किलो जूल आएगा, आएगा कि नहीं? आएगा ना। लेकिन बाबू यदि एम का वैल्यू को आप ले ले किलोग्राम पर मिनट में, एम का वैल्यू को ले ले, जैसे ऊपर लिए हैं किलोग्राम पर मिनट में, तो हीट का वैल्यू क्या आएगा? किलो जूल पर मिनट आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हीट का वैल्यू आएगा किलो जूल पर मिनट। तो याद रहे, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखा गया है हीट रिजेक्टेड, यहाँ पे इसका यूनिट का बात हो तो होगा किलो जूल पर मिनट होगा। कंफ्यूजन आ रहा है क्या किसी को? क्योंकि एम डब्ल्यू किलोग्राम पर मिनट में हम ऑलरेडी पुट अप किए हैं। कोई प्रॉब्लम? और सर जो एमसीडीटी सर उससे कितना लिया है सर? पर मिनट क्या पर सेकंड ऐसे कुछ सर, ऐसे कुछ ऐसा लिए सर? क्या चीज? जैसे वहाँ पढ़िए ना सर कि किलोग्राम पर मिनट सर, हाँ हाँ हाँ, किलोग्राम मास पर लिया मिनट। सर। यहाँ हाँ हीट हाँ, में भी कुछ ऐसा लिया सर, जहाँ पर एमसीडीटी हम लिखे सर यहाँ पर भी कुछ ऐसा लिए क्या? यहाँ पर किलो जूल ओनली आया, वहाँ पर किलो जूल पर मिनट हो गया, डिफरेंस सर क्या होगा सर दोनों में? दोनों में डिफरेंस हुआ है ना डियर। वहां का मास है किलोग्राम पर मिनट, वही तो समझा रहे हैं। यहाँ पे मास ले लिए हैं किलोग्राम। आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि मास को किलोग्राम में ले लेंगे तो हीट का वैल्यू किलो जूल में आएगा, लेकिन मास को ले लेंगे किलोग्राम पर मिनट में, तो पर मिनट तो यहाँ रह जाएगा ना, किलो जूल पर मिनट आएगा। अब हीट का वैल्यू, सॉरी, मास का वैल्यू को ले लीजिएगा किलोग्राम पर सेकेंड। अब सपोज कीजिए ऐसा ले लिए, हीट बराबर, आप लिखे फॉर्मूला एम डॉट सी डी टी, और एम लिए पता कैसे, एम ले लिए किलोग्राम पर सेकेंड, और सी लिए हैं, और सी तो फिक्स है कि किलो जूल पर केजी केल्विन,
और डीटी लिए केल्विन, केल्विन केल्विन कटा, केजी केजी कटा, बचा किलो जूल पर सेकेंड। तो किलो जूल पर सेकेंड होता है किलोवाट, किलोवाट को बोलते हैं किलो जूल पर सेकेंड, है ना। तो ये बताइए ई सीट का यूनिट क्या आएगा, किलो जूल पर सेकेंड आएगा। एशिया में बताइए, समझ पा रहे यूनिट कैसे चेंज होता है चीजों का। तो हीट का वैल्यू को आप किलो जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हैं, हीट का वैल्यू को आप किलो जूल में भी बोल सकते हैं, हीट का वैल्यू को आप किलो जूल पर मिनट में भी बोल सकते हैं। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है सर ना जैसे तो बोल सर जैसे आप सर यहाँ पे जैसे किलो किलो जूल पर सेकंड है सर ना, यहाँ पे मास हम लोग से किलोग्राम पर सेकंड है सर। हाँ हाँ हाँ। तो उसी तरह सर इसमें कितना ले रहे हैं सर, जो एमसीडीटी तो इसमें कितना ले रहे हैं, किलोग्राम पर सेकंड नहीं ले रहे हैं सर, तो इसमें कितना ले रहे हैं सर हम लोग। कितना लेंगे मतलब, सर यहाँ पे ले रहे हैं सर हम लोग किलो जूल पर सेकंड यूनिट है सर, किलोग्राम पर सेकंड मास लिए, हाँ ऊपर ऊपर सर किलोग्राम पर मिनट मास लिए, इसलिए सर वो किलो जूल पर मिनट आया था सीधे। हाँ हाँ। तो सर हीट इक्वल टू एमसीडीटी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना मास ले रहे थे हम लोग, किलो जूल पर आवर ले रहे हैं क्या, जो हम लोग किलो जूल और नहीं बच रहा सर, ये पूछ रहे हैं सर। अरे यहाँ पे कुछ भी नहीं ले रहे हैं, किलोग्राम सिर्फ मास को ले रहे हैं। क्लियर, तो दिख रहा है इतना बढ़िया क्रिस्टल क्लियर कटा हुआ, सिर्फ मास को किलोग्राम लिए हैं, क्योंकि मास तो सिर्फ किलोग्राम में भी हो सकता है ना, कोई जरूरी है क्या कि यूनिट तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन सी वगैरह का यूनिट चेंज नहीं करता है। मास तो आप इतना केजी में ले सकते हैं, मास को आप किलोग्राम पर मिनट में भी बोल सकते हैं। मान लीजिए फ्लो कर रहा है तो किलोग्राम पर मिनट पर सेकेंड पर आवर में बोलिए। यूनिट मतलब होता है जैसा राइट साइड में काम किया जाता है वैसे लेफ्ट साइड में चेंज होकर के आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब इतना में तो समझ में आ ही गया, बहुत ज्यादा बातें कर ली है। आगे बढ़ते हैं और सी नंबर में आइए, सी नंबर, सी नंबर में क्या होगा, तो हीट रिजेक्टेड, या फिर इसको ऐसे भी लिख लेंगे। अच्छा एक बात तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा इसलिए लिख देते हैं। सी याद रखिएगा, स्पेसिफिक हीट जो होता है ये वाटर का कितना होता है, कोई बता सकते हैं क्या वाटर का स्पेसिफिक हीट कितना होता है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, याद रखिएगा 4.187 होता है किलो जूल पर किलोग्राम, सॉरी किलोग्राम केल्विन, ये फिक्स है, याद रखिएगा सब लोग, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, स्पेसिफिक हीट चेंज नहीं होता, फिक्स है कि सी डब्ल्यू मतलब वाटर, डब्ल्यू मतलब वाटर, पता चल जाएगा क्या। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो होता है ना, होता है 4.187 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये होता है वाटर का स्पेसिफिक हीट। ऐसे ही स्पेसिफिक हीट जो होता है ना, अच्छा नहीं स्पेसिफिक हीट नहीं, लेटेंट हीट, वो बर्फ का होता है लगभग 335 किलो जूल पर केजी होता है बर्फ का लेटेंट हीट, आएगा फोर्थ यूनिट में, इसका जरूरत पड़ेगा। चलिए आगे इधर बात करते हैं, तो ये जरूरत पड़ 135 सकता है, हाँ नहीं 135 नहीं 335, 335 किलो जूल पर केजी बर्फ का लेटेंट हीट होता है। आइए अगर लिखते हैं हीट रिजेक्टेड बाय एग्जॉस्ट गैस, हीट रिजेक्टेड बाय एग्जॉस्ट गैस, हीट रिजेक्टेड बाय एग्जॉस्ट गैस, ये बताइए एग्जॉस्ट गैस से भी हीट रिजेक्ट होता है कि नहीं, धुआं में भी टेम्परेचर होता है, धुआं में भी हीट होता है, तो उससे भी कुछ हीट रिजेक्ट होता है, तो वो हीट क्या होता है समझते हैं। हीट रिजेक्टेड बाय एग्जॉस्ट गैस कितना होगा, तो ये याद रखिएगा, ये होगा एम एग्जॉस्ट गैस का, ई मतलब एग्जॉस्ट गैस है, ठीक है, ई का मतलब आप समझिएगा एग्जॉस्ट गैस है, और सी ई मतलब भी है एग्जॉस्ट गैस का स्पेसिफिक हीट, और क्या होगा डेल टी होगा बाबा, डेल टी होगा। इसको आप और अच्छे से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको आप और अच्छे से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम ई लिखेंगे, सी ई लिखेंगे, डेल टी मतलब टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज मतलब क्या होगा, कौन वाला टेम्परेचर ज्यादा होगा कौन कम होगा, एटमोस्फेयर का कम होगा ना, तो एग्जॉस्ट गैस का ज्यादा होगा और एटमोस्फेयर का क्या होगा कम होगा, ऐसा। देखिए टी नॉट का मतलब अब यहाँ पे क्या है हियर, लिख लीजिएगा हियर, एम ई का मतलब क्या है, एम ई का मतलब है यहाँ पे मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस, मास ऑफ एग्जॉस्ट गैस है, मास ऑफ एग्जॉस्ट, अपना अपना नोटेशन होता है, कुछ भी लिख सकते हैं नोटेशन आपको, लेकिन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे भी हम किलोग्राम पर मिनट में लिखे, याद रहे। सीई जो है वो कुछ और नहीं है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है किसका,
तो स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, स्पेसिफिक हीट ऑफ एग्जॉस्ट गैस, यूनिट स्पेसिफिक हीट का कभी जीवन में चेंज नहीं करेगा, किलो जूल पर केजी केल्विन होगा। आपके मन में आएगा सर स्पेसिफिक हीट का जूल में यूनिट हो सकता है क्या? अरे हो सकता है डियर, जूल पर केजी केल्विन भी हो सकता है, स्टैंडर्ड यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन होता है। और डेल्टी तो आप समझते हैं टेम्परेचर चेंज है, जिसमें टी क्या है, तो एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है, एग्जॉस्ट गैस टेम्परेचर है। और ये क्या है, तो डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में। और टी नॉट क्या है, तो टी नॉट है एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, एटमोस्फेरिक टेम्परेचर भी डिग्री सेल्सियस में या फिर केल्विन में, यही रहेगा और कुछ भी नहीं। यदि गिवन न हो, यदि क्वेश्चन में नहीं गिवन हो, तो याद रखिएगा एग्जॉस्ट गैस का जो स्पेसिफिक हीट होता है, एग्जॉस्ट गैस मतलब आप समझते होंगे जो धुआं होता है ना, तो धुआं का आप ये भी बात याद रखिएगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल में जरूरत पड़ेगा, नोट में एक बात याद रखिएगा, क्या याद रखिएगा, इफ सीई इज नॉट गिवन, ऐसे भी सीई इज नॉट गिवन, देन अपने मन से ले लेना है, सी का वैल्यू को ले लेना है लगभग 1 किलो जूल पर केजी केल्विन, ये अपने मन से लेना है। देन टेक, ऐसा लिख लीजिए, देन टेक सीई बराबर, देन टेक सीई बराबर इतना। ठीक, कोई दिक्कत आ रहा है क्या? यदि नहीं दिया रहेगा तो ऐसा ले लेना है आपको, एंड इफ टी नॉट इज नॉट गिवन, टी नॉट इज नॉट गिवन, देन टेक, अपने मन से ले लेना है, टी नॉट बराबर लगभग ले लेना है 25 डिग्री सेल्सियस, अपने मन से ये कंसीडर कर लेना है न्यूमेरिकल के टाइम में। हो रहा है यहाँ तक? आगे बढ़िए, आगे बढ़ेंगे, लास्ट होगा ये आपका, और लास्ट क्या होगा, डी नंबर में। डी नंबर में एक आता है बाबू, और इसको बोलते हैं अनअकाउंटेड। अनअकाउंटेड का मतलब होता है जिसको हम काउंट नहीं किए हैं, अनअकाउंटेड है ना। काउंट करना मतलब क्या होता है, जिसको काउंट किए हैं, या फिर अनअकाउंटेड, छोड़िए ये टफ लग रहा होगा ना, अनकाउंटेड लिख दीजिए आप, अनकाउंटेड हीट। अनकाउंटेड हीट का मतलब समझते हैं, अनकाउंटेड हीट का मतलब है जो हीट शायद काउंट नहीं किया गया होगा, अनकाउंटेड हीट। ठीक, तो अनकाउंटेड हीट का मतलब समझते हैं क्या क्या हो सकता है, बताइए, जिसको काउंट नहीं किया होगा। एक तो हो गया कि कूलिंग वाटर में कितना हीट गया उसके लिए हो गया, एग्जॉस्ट गैस में कितना गया ये हो गया, और एक आपका आउटपुट में हम निकालिए ब्रेक पावर। लेकिन इसके अलावा भी छोटा मोटा चीज बहुत सारा है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, तो हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, अनकाउंटेड में क्या हो सकता है, हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, हीट ड्यू टू फ्रिक्शन, इसमें भी बर्बाद हुआ है। और क्या, हीट ड्यू टू फ्रिक्शन हो गया, लीकेज में हो गया, कुछ लीकेज वगैरह कहीं हुआ होगा, लीकेज में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, रेडिएशन में हुआ है, ईटीसी। ये सब क्या होगा, ये सब आपको क्या है ना, अनकॉन्टेड है। अनकॉन्टेड मतलब क्या हो गया, एक मिनट, हम अनकॉन्टेड का मतलब पहले समझा दें। अनकॉन्टेड का मीनिंग है विच कैन नॉट बी डिटरमाइन, अनकॉन्टेड का मतलब समझिएगा, विच कांट बी डिटरमाइंड, which can't be determined experimentally, ना आसानी से जो है ना ये सब नहीं डिटरमाइन होता है, बस आप समझ के रखें एक्सपेरिमेंटली। समझाने के लिए इसको हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए आपके पास 1000 रुपया है, 1000 रुपया ऐसे कम है, सपोज कीजिए आपके पास 10,000 है, तो 10,000 रुपया आपको खर्च करने दिया गया, तो 10,000 में आप किस चीज को आप टेबल में लिख करके रखेंगे, टेबल में लिख करके रखने का मतलब है डायरी में। क्या आप 1 रुपया का माचिस लिए सब लिखते हैं क्या, पहले बताइए। अब हम मान लीजिए आप खर्च वगैरह लिखते होंगे कहीं डायरी में, क्योंकि वही पढ़ाई कर रहे हैं। समझिए ये भी वही है, हीट बैलेंस शीट मतलब एक टेबुलर हमको बनाना है, टेबल बनाना है, अभी टेबल बना के दिखाएंगे। तो आप 1 रुपया 50 पैसे, खैर 50 पैसे अब चल रहा है, 1 रुपये का कुछ लिए, 1.5 रुपीज का कुछ लिए, 2 रुपये का लिए, 5 रुपये का लिए, ये सब आप नहीं लिखते हैं, नहीं लिखते हैं डियर। अब क्या लिखते हैं, तो 10,000 में 200 कहीं खर्च किए, 500 खर्च किए, 1,000 खर्च किए, 2,000 खर्च किए, 5,000 खर्च किए, ऐसे या नो।
उसी को आप उसमें लिखते हैं ना, मोटा मोटा बात को लिखते हैं कि हाँ 5,000 ये फी दे दिए, ट्यूशन फी दिए, 2,000 कॉलेज में दे दिए, 1,000 एक फ्रेंड को दिए। ये या नो बताइए पहले आप, पहले कंफर्म हो जाए। यस क्या ऐसा सर। ही करते हैं ना? अब 1-2 रुपया लिखते हैं क्या बाबू? नहीं लिखते। लेकिन क्या खर्च में वो भी तो आया ना? लेकिन हकीकत आप यदि पता करना चाहेंगे कि हकीकत में कितना रुपया मेरे पास बचा और क्या खर्च हुआ, तो आपको एक एक रुपया का भी हिसाब रखना पड़ेगा। और वही एक एक रुपया अनकाउंटेड है, वही एक एक रुपया अनकाउंटेड है। जो बड़ा बड़ा चीज हो गया ना, वो हो गया ब्रेक पावर। जो बड़ा बड़ा चीज हो गया आपका कूलिंग वाटर में कितना हीट का लिबरेट हुआ है, वो हो गया बड़ा बड़ा आपका। और आपका एग्जॉस्ट गैस में वो भी बड़ा चीज हो गया। लेकिन छोटा मोटा चीज भी है, लीकेज में गया, थोड़ा बहुत चला गया, 2-4 किलो जूल चला गया, फ्रिक्शन में चला गया डियर, रेडिएशन में चला गया थोड़ा बहुत, लेकिन उसको आप ना एक्सपेरिमेंटली आराम से कंप्लीट नहीं कर सकते आप। छोटा वैल्यू है, लेकिन उस छोटे वैल्यू को आप मोटा मोटी मान करके चलेंगे, हाँ भैया मेरे पास इतना में इतना ऐसा भी आया होगा, एशिया नो, समझ रहे हैं ना? तो उसको बोलते हैं अनकाउंटेड, जिसको हम जो है वो एक्सपेरिमेंटली नहीं काउंट कर सकते हैं, उसको क्या में रखेंगे? अनकाउंटेड में रखेंगे। अब आप ये बता दीजिए बाबू कि आपके पास 10,000 रुपया था इनपुट। अब हम यहाँ समझा रहे हैं, एक बार आप समझा दे रहे हैं, क्योंकि सब कहानी हो गया खत्म। अब आपके पास है 10,000 रुपया है, ये है समझाने के लिए, ये है समझाने के लिए, ताकि हीट बैलेंस शीट बच्चे को लगते रहता है टॉप वाला पढ़ाई चल रहा है। अरे भैया टॉप वाला चलेगा बताएंगे हम, चल नहीं रहा वैसा। इनपुट जो है 10,000 रुपया है, 10,000 ऐसा है, ठीक है। ऐसे तो नहीं लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है? तो इसको ऐसे लिखते हैं ना, मान लीजिए 10,000, ठीक। अब क्या किया? आउटपुट। तो आउटपुट में क्या हुआ? आउटपुट मतलब समझते हैं? आउटपुट मतलब हुआ आपका यहाँ का मतलब हुआ खर्च, एक्सपेंडिचर। खर्च मतलब एक्सपेंडिचर, इसको हम आउटपुट समझाने के लिए कर रहे हैं। तो समझाने के लिए जब ये कहानी हम आपको बता रहे हैं, तो समझना जरूरी है आपको। क्या करना है? आइए। तो खर्च में क्या क्या हुआ? तो मान लीजिए खर्च में कहीं पे जोड़े, ए नंबर का खर्च 5,000, ठीक, 5,000 हो गया, 5,000 रुपये। बी में वो जोड़ दिए बाबू 1,000 खर्च कहीं हो गया, किसी चीज में हुआ है मान लीजिए आपका, कहीं पे भी हुआ, कॉपी किताब कुछ में भी, इसमें मान लीजिए हो गया 500। और डी नंबर में सपोज मान लीजिए हो गया, कितना हो गया अभी? अच्छा ज्यादा ही अमाउंट थोड़ा लिख देते हैं, अच्छा रहेगा, ये 3,000 हो गया, है ना? और ये मान लीजिए हो गया कि आपका कितना हो गया, तो 2,500 हो गया, ऐसा खर्च हो गया 2,500। तो ये बताइए कितना टोटल जोड़ करके हो गया है? टोटल कितना जोड़ करके हुआ? और यहाँ पे हो गया 10,500, मान लीजिए यहाँ पे हो गया 250 रुपया, 250 रुपया। अभी ई नंबर में, ई नंबर में कितना आपका और खर्च हुआ है? छोटा मोटा चीज में, माचिस लेने में, ये लेने में, वो लेने में, ब्रश लेने में, वो पता कर सकते हैं क्या? आप बोलेंगे सर हाँ सर, क्यों नहीं पता कर सकते हैं? मेरे पास इनपुट था, इनपुट था, उसको हम घटा देंगे, ये जो खर्च हुआ जिसको हम लिखे हैं डायरी में, क्लियर है ना? तो इनपुट से इसको घटा देंगे, तो इनपुट से जब इसको घटाएंगे सारे चीज को, तो हमको अनकाउंटेड वाला मिल जाएगा, एस या नो? यानी आपको यहाँ ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं यार कि अनकाउंटेड, जिसको गिनती नहीं किया जा सकता आसानी से, कितना एक एक 2-2 रुपया का गिनती करते रहेंगे, तो अनकाउंटेड पता चल जाएगा क्या? आप कहेंगे हाँ सर चल जाएगा। इनपुट को जो है वो आप घटा दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी से, एस या नो? एस या नो पहले समझाने के लिए जो यूज किए वो बता, पता चल रहा है क्या? यस सर। क्या ये पता चल जाएगा क्या आप आराम से? तो यहाँ से देखिए अनकाउंटेड आप आसानी से पता कर सकते हैं, पता कर लेंगे ना? अब अनकाउंटेड पता है कितना आएगा? 250 रुपया आएगा ना यहाँ? अनकाउंटेड बराबर कितना आएगा? 250 रुपया आएगा। यानी नहीं ढाई सौ सर, रुपया में, आउटपुट 10,000 पार हो गया सर। अच्छा 10,000 से पार हो जा रहा है क्या? साढ़े यस सात सौ सर। आएगा सर। अच्छा अच्छा सॉरी, मतलब वही हम लिखे नहीं। अच्छा और यहाँ पे चेंज कर दें? अच्छा यहाँ पे 2,000 कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2,000 कर देते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, बढ़िया खिला दिए। यहाँ 2,000, अब ठीक है ना, 5 2 7,000 हो गया, फिर कितना हो गया? 9,500 हो गया, क्लियर है ना?
फिर 9.5 जो अब कितना बचा, Yes, 250 sir. बचा ना, अनकाउंटेड में कितना Yes, बनेगा, sir. 250, अनकाउंटेड में कितना, 250, चलिए ये हो गया। अब देखिए इसी को जो है, अब यहाँ टेबल मतलब अभी तक आपको क्या समझ में आ रहा था, टेबल यहाँ बनाते हैं, आइए टेबल आपको हमेशा न्यूमेरिकल में बनाना भी है। तो हीट बैलेंस शीट अब बनाते हैं, कैसे बनता है देखिए, हीट बैलेंस शीट कैलकुलेट कर लिया वैल्यू को, उसके बाद आप पता है क्या करेंगे, एक शीट तैयार करेंगे जिसको बोलते हैं हीट बैलेंस शीट। अब यहाँ पे हीट बैलेंस शीट हम तैयार करने जा रहे हैं, आइए तो हीट बैलेंस शीट कैसे तैयार करेंगे, तो ये सब फिक्स तरीका होता है, ये सब को है चेंज नहीं कर सकता, अभी सब तरीका को ऐसे फिक्स होता है। आप एक में लिखेंगे हीट इनपुट, आप एक में लिखेंगे हीट इनपुट, इस तरह से टेबल में लिख लेंगे, ठीक। और हीट इनपुट जो है ना, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, तो हीट इनपुट को मान लीजिए हम लिखे हैं, हीट इनपुट को मान लीजिए लिखे हैं किसमें, तो किलो जूल पर मिनट में, सब चीज को ना एक स्पेसिफिक यूनिट में लिखेंगे। तो हीट इनपुट का मतलब क्या हुआ, तो हीट इनपुट का मतलब आप, अच्छा आ जाएगा क्या टेबल को, चलिए आ जाएगा। हीट इनपुट को आप किस में लिखिएगा, हीट इनपुट का मतलब क्या हुआ बताइए, हीट सप्लाइड, हीट इनपुट मतलब हीट सप्लाइड, हीट सप्लाई बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, बाय बर्निंग ऑफ क्या, फ्यूल, फ्यूल को जलने से हीट सप्लाई। तो ये बताइए हीट सप्लाई बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल कितना है, तो आप कहेंगे सर जानते हैं कितना है, एएमएफ है और इनटू कैलोरीफिक वैल्यू, और आप ना ऊपर बता चुके हैं ना बाबू, ये चीज ये तो बता चुके हैं आपको, ये तो Yes, आपको sir. बता चुके हैं। अब इसी को क्या करना है, बगल में ना परसेंटेज में लिखना है, परसेंट का मतलब ये हमेशा 100% होगा, आपको समझ में आना चाहिए। ये बताइए हीट इनपुट आप 1000 किलो जूल पर मिनट, तो 1000 किलो जूल पर मिनट मतलब क्या हुआ, 100% हुआ ना। 5000 आपको मिला मंथली खर्च करने के लिए, तो 5000 को आप 100% बोलिएगा ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब 5000 में Yes. अब 5000 में आप मान लीजिए 2500 खर्च कर दिए, तो आपको ये बोला जाएगा कि कितना बचा हुआ है, तो अभी 50% बचा हुआ है, 50% तो आप खर्च कर दिए, 100% मतलब 5000, 2500 खर्च किए, मतलब बचा कितना, तो 50% ही पैसा बचा आपके पास खर्च करने के लिए। तो ये हमेशा 100% ही होता है, ये बात आप समझिएगा। अगला जो होगा वो होगा आपका हीट आउटपुट, अगला जो होगा छोटा छोटा हम लिख देते हैं, अगला होगा हीट आउटपुट। और हीट आउटपुट जब आप लिखेंगे, तो हीट आउटपुट भी आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, इसको भी लिखेंगे हम लोग किलो जूल पर मिनट में, ठीक। और लास्ट टेबल में जो लिखेंगे वो परसेंटेज में लिख देंगे, ऐसा लिख देंगे आप, थोड़ा और बड़ा बड़ा में थोड़ा लिख देंगे, यहाँ पे ना बगल में हमको जगह नहीं मिल रहा है। तो ये बताइए हीट आउटपुट क्या क्या आया, तो हीट आउटपुट एक छोटा ए बी सी डी आया ना, तो छोटा ए में क्या आया, तो छोटा ए में आप देखिए कि ब्रेक पावर वगैरह आया। अब ब्रेक पावर का फॉर्मूला वगैरह क्या है, यहाँ हम नहीं लिखेंगे टेबल में, ऑलरेडी हम उधर लिख चुके हैं। अब हीट रिजेक्टेड किसका आया, तो कूलिंग वाटर, तो हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर लिख सकते हैं क्या, ऐसा शॉर्टकट समझ में आ जाएगा। सी में क्या लिख सकते हैं, तो हीट रिजेक्टेड बाय एग्जॉस्ट गैस, समझ में आ जाएगा क्या ऐसे, ना जगह थोड़ा नहीं बचा इसलिए आप कॉपी में लिख लें। ए चार मतलब हीट रिजेक्टेड बाय Yes. ईजी मतलब अंडा नहीं, ईजी मतलब क्या है यहाँ पे, एग्जॉस्ट गैसेस, मतलब एक वगैरह ऐसे नहीं समझे, ऐसे भी ये स्पेलिंग थोड़ी होता है, एग्जॉस्ट गैसेस है। चलिए आगे डी नंबर में क्या था, तो डी नंबर में था अनकॉन्टेड हीट, अनकॉन्टेड हीट। ये बताइए कि ये सब अब ये टेबल जैसा बन गया है, ये टेबल बन गया एक, ये टेबल बन गया, ये टेबल जब बनेगा तो यहाँ भी टोटल का वैल्यू आएगा, आएगा कि नहीं, टोटल बराबर यहाँ भी आएगा, टोटल बराबर कितना होगा, सो मान लीजिए ये फॉर्मूला से आप निकालेंगे तो यहाँ तो टोटल आएगा, जरूर आएगा यहाँ टोटल। अब यहाँ पे टोटल जो आएगा ये इसको हम क्या बोलेंगे, हमेशा तो 100% ही होगा नहीं है। अब यहाँ पे भी एक और हम टोटल लिखेंगे, अच्छा नहीं सॉरी, टोटल को आप यहाँ पे कहाँ लिखिएगा, इधर लिखिएगा ना टोटल, टोटल को कहाँ पे लिखिएगा, इधर लिख दीजिएगा टोटल, यहाँ पे आप टोटल को यहाँ लिखिएगा। अब यहाँ पे भी टोटल मतलब क्या, यहाँ पे लिख दीजिएगा टोटल, बगल में किलो जूल पर मिनट में है, किलो जूल पर मिनट में टोटल लिखिएगा। टोटल कैसे लिखाएगा, तो आप कहेंगे सर टोटल लिखना आसान है, क्या करेंगे, तो ब्रेक पावर सर यहाँ पे मिलेगा हमको, यहाँ से मिलेगा हमको क्या, ये वाला, यहाँ से मिलेगा ये वाला वैल्यू, और अनकॉन्टेड को हम घटा करके ये सब को जोड़ देंगे, ये टोटल मतलब क्या होगा, तो टोटल का मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एस या नो, और यही वैल्यू को यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे टिक करने का मतलब हमको समझा रहे हैं, लिख देंगे। अब लिखने का मतलब सबको परसेंटेज में भी लिख सकते हैं क्या डियर,
सबको आप परसेंटेज में लिख सकते हैं क्या? देखिए हम यहाँ ना टेबल में ऐसे बना दिया, अच्छा लगेगा। परसेंटेज में यहाँ पे परसेंटेज में लिख देंगे, हर एक जगह पे परसेंटेज में फिल करेंगे। इसको समझाने के लिए कुछ डेटा यूज कर ले क्या? समझाने के लिए कोई डेटा यूज कर लेंगे? सिर्फ समझाने के लिए रहेगा डेटा, याद रखिएगा। यस सर। वो कोई फिक्स डेटा नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। चलिए ब्लैक कलर से यूज कर रहे हैं, लिखिए। देखिए क्या हुआ, मान लीजिए हम कैलकुलेट किए, यहाँ पे आ गया 100 आया, समझ में आ रहा है क्या है? 100 आया, तो 100 को क्या पढ़ेंगे? 100 किलो जूल पर मिनट पढ़ेंगे, पढ़ेंगे कि नहीं? यस अच्छा सर। 1000 मान लिए, 1000 मान लिए, 1000 किलो जूल पर मिनट पढ़ेंगे कि नहीं, क्योंकि उसका यूनिट है। और 1000 कैसे निकला होगा? तो एम इंटू सी भी करने से निकला होगा ना, एम इंटू सी भी करने से निकला होगा वो। तो यस 100 सर। 1000 आया, तो 1000 को क्या बोलेंगे आप? तो 1000 को बोलेंगे 100%। यहाँ पे क्या लिखेंगे? टोटल में 100 लिख देंगे, हो गया। ऐसे ही बनाना है। अब आइए, अब ब्रेक पावर में जो आपको मिला ना बाबू, ब्रेक पावर मान लीजिए मिला आपको, कितना मिला? तो लगभग ये ज्यादा ही मिलता है। तो ये मिल गया आपको, सपोज कीजिए 600 मिल गया। तो 600 को क्या बोलिएगा? किलो जूल पर मिनट, यानी 600 किलो जूल पर मिनट आपको ब्रेक पावर मिल गया। हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर जो हुआ है ना, ये मान के चलिए कि ये हो गया है 150 मान लिए। अब कितना हो गया? 6 700, 750 हो चुका है ना, 750 हो चुका है। अब ये मान लीजिए कि ये है 100, ये है 200, ये है 200। कोई दिक्कत आ रहा है अभी तक? कोई दिक्कत आ रहा है क्या? हाँ सर। 1000 था टोटल, 1000 में 600 हमको मिला आउटपुट में, है ना, जो कि ब्रेक पावर में मिला हमको 600 किलो जूल पर मिनट का आउटपुट। सबको हम किलो जूल पर मिनट में रखे हैं। यूनिट एक्चुअली में ज्यादातर दिखाया जाता है हीट बैलेंस शीट में किलो जूल पर मिनट में, लेकिन आप किलो जूल पर सेकेंड में भी दिखाएंगे तो कोई गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि आंसर तो वही आएगा, सिर्फ यूनिट अलग है। किलो जूल पर घंटा में भी दिखाएंगे, आवर में भी, तब भी गलत नहीं है। लेकिन हम यहाँ पे आपको सिखा रहे हैं किलो जूल पर मिनट में, सब एक ही चीज है, अलग चीज नहीं है। सपोज कीजिए आपको हम बोल दें कि आप ना बाबू 1 घंटा में मेरे पास पहुंच जाइए, और हम आपको बोल दें कि आप ना 60 मिनट में मेरे पास पहुंच जाइए, क्या उसी समय आप पहुंचिएगा या अलग समय पहुंचिएगा? दोनों तरीके से तो टाइम आपका पहुंचने का एक ही होगा ना। मेरा बात समझ में आ रहा है? दोनों तरीके से टाइम तो आपका एक ही होगा ना पहुंचने का। यस सर। कि 60 मिनट बोलेंगे तो आप अलग टाइम में आइएगा, 1 घंटा में अलग आइएगा। वैसे ही यहाँ पे भी है, किलो जूल पर मिनट में बोला गया है तो वही सारा होगा फाइनल आंसर, किलो जूल जो पर सेकेंड में फाइनल आंसर होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बोलने का तरीका अलग होता है, बाकी आंसर में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। हाँ ऐसा कोई जरूरी नहीं 600 ही वहां आएगा, कुछ अलग आएगा। किलो जूल आप पर सेकेंड में बात करेंगे तो खैर। तो ये 600 हुआ, ये 150 हुआ, ये 200 हुआ, जोड़ करके कितना आ रहा है? 6 2 8 1 9, 950 हो गया ना। 950 अनकाउंटेड में क्या बचेगा? कितना बचेगा? 50। 50। 50 50 बचेगा। परसेंटेज में आपको फिल करना है। परसेंटेज में फिल कैसे होगा? आप कहेंगे सर 50/1000 गुने 100, एस या नो? बताइए पहले। यस सर। यस सर परसेंटेज में चेंज करने आप जानते हैं, तो कितना परसेंट हुआ? आप कहेंगे कि सर 5% हुआ अनकाउंटेड। 1000 का 5%, बात समझ में आ रहा है? 1000 का मात्र 5% अनकाउंटेड हुआ है। अब आप कहेंगे कि सर ये बताइए ना कि एग्जॉस्ट गैस में हमारा कितना गया? तो एग्जॉस्ट गैस के लिए क्या करेंगे? तो 200 1000 गुने कितना, परसेंट में चेंज करना है, 100 कटेगा, कट जाएगा, यानी कितना परसेंट आया? 20%। तो आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि आपका एग्जॉस्ट गैस में कितना परसेंट हीट बाहर निकल रहा है धुआं से, आप कहेंगे 20% निकल रहा है। इस सिचुएशन में 20% निकल रहा है। कोई ऐसे भी स्टूडेंट है मेरे क्या जिनको ये बात समझ में नहीं आ रहा मेरा? कोई ऐसे भी यहाँ है? इतना आसानी से इतना तोप वाला चीज को नहीं बताया जा सकता है, इतना आसान भाषा में आपको हम समझा रहे हैं डियर। समझ में आ रहा है सबको? आइए अगला, अगला ये यस सर। 150 है। तो 150 को 1000 से डिवाइड करेंगे, अब परसेंटेज में चेंज करने सभी लोग जानते हैं शायद। तो कितना आएगा ये? यहाँ से 15%, यानी 15% आप बोलेंगे इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कि 15% हमारा कूलिंग वाटर में हीट रिजेक्ट हुआ। 15% किस में रिजेक्ट हुआ? कूलिंग वाटर में। 600 का परसेंट कैसे निकालेंगे?
छोटा छोटा यहाँ पे लिख देते हैं बगल में। 600 डिवाइडेड में कितना होगा 1000 और गुने कितना 100, कितना आएगा, कटेगा ना, कितना परसेंट आएगा 60%। 60%। टोटल परसेंटेज जोड़ करके क्या 100 ही आएगा या कुछ अलग आएगा? अरे टोटल ऑलवेज 100 आएगा। 100 ये यार है ऑलवेज सर। आएगा ना, ये ऑलवेज आएगा कि नहीं आएगा? ये ऑलवेज आएगा ना? यस सर। यस अरे सर। ये भी तो ऑलवेज होगा ना बाबू। यानी यहां से क्या समझ में आया कि आपके पापा दिए थे 10,000 रुपया, तो ऑब्वियस है कि सब जब जोड़ घटाव करेंगे और कुछ आप जो है वो ऐसा चीज में खर्च नहीं किए हैं जिसको आप बताना नहीं चाहेंगे, तो आप ऑब्वियस है कि वो सब जोड़ घटाव करके 1,000 आएगा ना, सॉरी 10,000 आएगा, मतलब 100% ही आएगा। वो सब मैच करवाएंगे, यहाँ इतना खर्च, यहाँ इतना खर्च, यहाँ इतना खर्च, सब जोड़ेंगे तो हमेशा वही आएगा जो आपको पैसा मिला था। हो गया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो इसी को बोलते हैं सीट, सर इसी को बोलते हैं इस सीट। पे बेस हाँ, न्यूमेरिकल भी रहता है क्या? क्यों नहीं रहेगा, इसमें बेस्ड न्यूमेरिकल रहेगा। आप ये बात अच्छे से समझ जाएंगे तो अच्छा, तो न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल बनाना तो सब पीछे भी सीट नहीं। बनाना पड़ेगा क्या सर? हाँ, न्यूमेरिकल में यही करना है। न्यूमेरिकल अब कैसे बनेगा, तो न्यूमेरिकल जब आएगा ना तो सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ना, न्यूमेरिकल करवाएंगे, न्यूमेरिकल पढ़ना है और पढ़ करके इनपुट निकालना है और इनपुट निकाल करके लास्ट में सीट बनाना है, क्योंकि यही पे आप फॉर्मूला लिखने लगेंगे तो इस सीट में इतना छोटा छोटा जगह में हो पाएगा क्या? बात समझ में आ रहा है जो हम कहना चाह रहे हैं? हो पाएगा ये? नहीं हो यस पाएगा। सर। तो आपको क्या करना है, ये सीट में इतना चीज को लिखना है, लेकिन हीट इनपुट अलग से निकाल के रखना है फॉर्मूला लगा करके, फिर वहां से जो निकलेगा डेटा, उस डेटा को यहाँ रखना है। बट डेटा को यहाँ रख देना, एक बार निकाल लेना, जैसे ये किए, ये देख रहे हैं ऊपर ऊपर ये कैसे कैसे किए, इसी तरह से फॉर्मूला से पूरा डेटा को निकालना है। ऐसे ही एकदम करना पड़ेगा साहब। जैसे हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर, ये फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा आपको, और निकाल लेने के बाद जो निकल जाएगा ना, सबका यूनिट एक लेकिन रहना चाहिए। ये नहीं कि आप इनपुट को लिखें किलो जूल पर मिनट और आउटपुट लिखने लगे किलो जूल पर सेकेंड, सब हो जाएगा ब्लंडर, कहानी खत्म। इनपुट लिखे किलो जूल पर मिनट तो आउटपुट को भी उसी यूनिट में लिखना है हर एक में। इनपुट लिखे आप किलो जूल पर सेकेंड में तो आउटपुट को भी लिखना है किलो जूल पर सेकेंड में। यस या नो? मेरा बात समझ में आ रहा है? क्या करना है, एक जैसा लिखना है, सबका सबका यूनिट सेम होना चाहिए। आउटपुट में आप देख पा रहे ब्रेक पावर, तो ये नहीं गलती से करें आप कि ब्रेक पावर को लिख दें किलो जूल पर सेकेंड में, आप लिख दें हीट रिजेक्टेड टू कूलिंग वाटर को लिख दें किलो जूल पर मिनट में, सबका अपना अलग अलग यूनिट लिख दें। इसको बोलते हैं सबसे बड़ा मिस्टेक। इससे बड़ा क्या मिस्टेक हो सकता है आपसे? मामला समझ में आ रहा है क्या? मामला समझ में आ रहा है क्या? यानी 10,000 रुपया आपको दिया जाएगा तो कहीं ये नहीं कह दे कि 5 लाख पैसा और उसमें जोड़े 2 रुपया, ऐसे ऐसे नहीं जुड़ता है। एक कास्ट एक एक साथ जुड़ता है, गाय को गाय साथ जोड़ेंगे, बैल को बैल साथ जोड़ेंगे। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स। यही सिंपल सा बात को ना अंग्रेजी में बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजिनिटी, मतलब एक कास्ट को एक साथ जोड़ते हैं। यदि कभी भी जीवन में आपको लिखा हुआ मिले एक्स प्लस वाई बराबर पी प्लस क्यू, तो आप आंख मूंद करके बोल दीजिए एक्स और वाई का यूनिट 100% सेम यूनिट होगा, प्लस माइनस में हो, ठीक है, कुछ भी हो, ये दोनों का भी 100% क्या होगा, यूनिट सेम यूनिट होगा। होगा कि नहीं होगा? सेम होगा, सेम होगा यस सर। हमेशा। कभी भी जो है ना 5 लीटर को 5 लीटर से जोड़ा जाता है, 5 लीटर को 5 मीटर क्यूब से नहीं जोड़ा जाता। कैसे जुटेगा? 5 लीटर प्लस 5 मीटर क्यूब, दोनों वॉल्यूम का यूनिट है, जुट जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा क्या? ये 10 कभी नहीं होगा। नो सर। तो इसीलिए यूनिट का ख्याल का मतलब, अब मेरा बात को समझिए, अब 4th सेमेस्टर 3rd पढ़े नहीं पढ़े छोड़िए। यूनिट मतलब एक यूनिट होना चाहिए, सेम यूनिट होना चाहिए न्यूमेरिकल में, चाहे कोई सब्जेक्ट का कैसा भी न्यूमेरिकल हो। यहाँ पे यदि आप इनपुट को किलो जूल पर मिनट में रखें तो आउटपुट का हर एक वैल्यू वही यूनिट में होना चाहिए, आउटपुट का हर एक वैल्यू वही यूनिट में होना चाहिए। अब आप ये बता दीजिए बाबू कि टोटल का वैल्यू यहाँ फिर से 1,000 ही आएगा ना? अभी लिखे यहाँ पे 1,000 आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। 1,000 ही आएगा। सब खर्चा Yes, जोड़ sir. घटाओ करके फिर 1,000 आएगा, वही आएगा। अब इसमें क्या है, अब ये कंप्लीट आपका हीट बैलेंस शीट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हुआ, पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब अगला क्लास का जो लेक्चर होगा ना
उसमें या तो हम न्यूमेरिकल करेंगे या तो न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, ऐसे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। कल हम न्यूमेरिकल का क्लास करेंगे। कल पूरा कल का क्लास न्यूमेरिकल का होगा। आज का क्लास बस इतना ही रहेगा। अभी लगा था लेकिन हो जाएगा, लेकिन अब नहीं करेंगे। हीट बैलेंस शीट अभी तक कहीं पे दिक्कत आए तो एक बार आप पूछ लीजिए, क्योंकि कल आपका इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर, हीट बैलेंस शीट ये सबसे रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा। ये यूनिट कल फिनिश, परसों से नया यूनिट स्टार्ट करेंगे आप, ठीक है। या फिर न्यूमेरिकल नहीं हम कल करवाएंगे ना, थोड़ा टाइम बचाने के लिए मे बी आपको न्यूमेरिकल हम बहुत सारे करवा करके यूट्यूब में डाल देंगे, तब उसको भी नहीं देख सर, लीजिए। कल न्यूमेरिकल करवाइए सर। अच्छा ठीक है, तो करवा देंगे आपको हम, नहीं तो टाइम बचेगा थोड़ा, अच्छा रहता। चलिए अभी बताइए, हीट बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो। अच्छा ये बताइए, इंडिकेटेड पावर, ब्रेक पावर से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल देखे यूट्यूब वाला जो हम लिंक शेयर किए थे? कोई स्टूडेंट देखे हैं? यस सर, देखें सर। तो देखने से समझ में आया था या नहीं आया था? यस सर, आ गया सर। यस सर। मतलब कॉन्सेप्ट आपको बगल में रखना है, यस कॉपी सर, में खोल हो करके, गया ऐसे हवा में नहीं देखना है। यस हवा सर, में नहीं देखना है बन ना? गया सर। आपको जो कॉपी में लिखे हैं बगल में कॉपी वाला रखना है आपको, क्योंकि फॉर्मूला तुरंत लर्न नहीं होगा। बगल में कॉपी रखना है, फिर न्यूमेरिकल बनाना है और फॉर्मूला वहां से देखते रहना है, रिलेट करते रहना है। एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको फॉर्मूला पूरा लर्न हो जाएगा जुबानी, फिर देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आपको देखना पड़ेगा डियर, फर्स्ट टाइम देखना पड़ेगा। तो हाँ, तो वो सारा न्यूमेरिकल समझ में आ रहा था क्या? आ जा रहा था? यस सर। यस सर। यस यस सर, सर, आ जा रहा था। अरे तो आ जा रहा था तो टाइम सेव करने के लिए ठीक है, हम यूट्यूब में डाल देंगे, थोड़ा सा देख लीजिएगा। कल नया हाँ सर, टॉपिक डाल स्टार्ट कर दीजिएगा लेंगे, नहीं यूट्यूब। होगा तो नया आ रहा टॉपिक था स्टार्ट सर। कर सर वो लेंगे। बनाई दीजिएगा वीडियो सर। ठीक है, चलिए जैसा भी होगा कल अब देखेंगे। आज के लिए बता दीजिए कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए आप। हीट बैलेंस शीट से, हीट बैलेंस शीट से थोड़ा भी कोई प्रॉब्लम किसी हाँ तो पार्ट में सीट बताइए। तभी बनाएंगे सर, जब मतलब हाँ जैसे हाँ आउटपुट सब निकाल लेंगे फार्मूला से, तब मतलब वहां डालेंगे ना सर हाँ, सीट में। तब सीट बनाएंगे। सीट में ये वाला रख लीजिए कि इस तरह का हम चीजों को रखते हैं इसमें। मतलब सीट ये तभी फॉर्मेट कहलाएगा होगा ना ये सीट सीट, बैलेंस हाँ ये सीट सीट फॉर्मेट है फॉर्मेट। बाबू, हाँ एक फॉर्मेट है, होता है यस ना कोई चीज का फॉर्मेट होता है, जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं आप तो लिखते हैं टू दी प्रिंसिपल, ये सब फॉर्मेट होता है ना। सब्जेक्ट लिखते हैं सर। फिर ये करते हैं, तो एक फॉर्मेट होता है, स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है ना। तो वही एक स्पेसिफिक ना ये फॉर्मेट होता है कि एक ऐसा ही फॉर्मेट पे ना आपको तैयार करना है चीजों को। तो देखिए इससे पहले जो लिखे है ना, क्या ये सब को सीट बोलेंगे क्या? अरे ये सब सीट नहीं कहलाएगा, ये कहाँ सीट कहलाएगा? तो जो लिखा हुआ था हीट बैलेंस सीट, तो वो तो उसका मतलब नहीं रहा ना। ये सब कहीं कहाँ सीट है? ये सीट है ही नहीं। ये तो बस ऐसे कैलकुलेशन हुआ है, ये सीट कहाँ है? सीट तो ये है, सीट तो ये है, शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सीट तो ये है। हाँ सर, लिखा हुआ है बैलेंस शीट। है ना, सीट तो ये है डियर। तो ये सीट के लिए आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। तो डेटा कलेक्ट कैसे करेंगे, हाउ टू कलेक्ट दी डेटा, वो हम बताए हैं ऊपर। ऊपर वहां से कलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, कलेक्ट करेंगे, फिर कलेक्ट करने के बाद वैल्यू को पुट डाउन करेंगे इस टेबल में। और इस टेबल में पुट डाउन करेंगे, फायदा क्या होता है? तो फायदा पता है क्या होता है? मान लीजिए आप कोई कंपनी में है, ये हीट बैलेंस शीट आप तैयार किए, आप अचानक कोई इंजीनियर ऐसे देखेगा, इतना सारा कैलकुलेशन जो इसके पहले किए थे, वो देखने में टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा बताइए ना? वो टाइम लगेगा ना। 2-3 पेज है वो मान के चलिए 2-3 पेज है, तो 2-3 पेज देखने में टाइम लगेगा। ये सीट देखने में बहुत कम टाइम लगेगा। तुरंत यहाँ से देखेगा कि अच्छा अच्छा इंजन हमारा 1000 किलो जूल 1 मिनट में प्रोड्यूस किया, इतना ब्रेक पावर में गया, इतना इसमें गया, इसमें इतना गया, इसमें इतना गया, इतना परसेंट इसमें 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 ऐसे। यहाँ से डायरेक्ट तुरंत बताया जा सकता है ना, बहुत जल्दी एनालिसिस हो जाएगा। कैसी अनु, एनालिसिस इंजन का बहुत यस जल्दी सर। हो जाएगा। आप यहाँ से मान लीजिए आपको ऐसा मिल जाए कि हीट रिजेक्टेड बाय एग्जॉस्ट गैस में ही आपको मिल जाता 800, जो 200 से सपोज कीजिए 800 आ गया, 200 की जगह 800 आ गया। यहाँ से क्या समझ में आता मालूम है? यहाँ से ये समझ में आता ना, करे एग्जॉस्ट गैस बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, बहुत ज्यादा लॉस है। क्योंकि मालूम है आपको हकीकत क्या होना चाहिए? आप ये बता दीजिए आउटपुट में सबसे ज्यादा कौन वैल्यू होना चाहिए? आउटपुट में जो 4 चीज देख रहा है एबीसीडी में, सबसे ज्यादा कौन होगा तो हमारे लिए बढ़िया होगा, इंजन के लिए बढ़िया होगा? कौन ज्यादा होना चाहिए? कौन ज्यादा होना चाहिए? ब्रेक पावर सर। ब्रेक पावर। एक ही स्टूडेंट बताया, लेकिन सब लोग ये बात कान खोल करके सुनिए। हम यहाँ वैसा ही वैल्यू को पुट भी किए हैं। ब्रेक पावर सबसे ज्यादा आना चाहिए। मान लीजिए ब्रेक पावर आ गया 50, कोई मतलब है क्या? ब्रेक पावर 50, 50 मतलब 5% एफिशिएंसी। हम कहेंगे भाई ऐसा इंजन ना रहने ही दो आप, ये इंजन कहीं मार्केट में नहीं चलने वाला है, ये लॉन्च भी मत करो गलती से भी नहीं, गाली सुनोगे सिर्फ।
यस या नो? 5% ब्रेक पावर देगा यस वो सर। इंजन चलेगा मार्केट में? कभी नहीं चलेगा वो इंजन। ठीक है, यहाँ हमारा 60% दे रहा है, बढ़िया है, 60% दे रहा है। तो ये सारे चीजों को आप बिल्कुल भी तोप जैसा नहीं समझे, आसान भाषा में समझे जैसे आपको पढ़ाया। आज का क्लास को अब एंड करते हैं। उम्मीद है सारे स्टूडेंट मेरे एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ गए होंगे हर एक कॉन्सेप्ट को। ये है पावर इंजीनियरिंग, ये है पावर इंजीनियरिंग। हो गया? और कुछ पूछना है किसी को? नो सर, ठीक। नो सर। तो चलिए डियर, गुड नाइट, है ना? गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, थैंक यू सर। Bye, sir. गुड नाइट।